एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। स्टैटिक जीके के टॉप 50 प्रश्नों की ये दूसरी क्लास है। इससे पहले की क्लास आप चैनल पर जाकर के जरूर देखें। पिछली परीक्षाओं पर आधारित ये टॉप 50 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भी इन सभी प्रश्नों को लगाएं, अपना उत्तर भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसकी अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है सरोजिनी नायडू। पहली भारतीय महिला थी। अगर पूछा जाए सिर्फ महिला, प्रथम महिला तो एनी बेसेंट होगा, पर यहाँ पर भारतीय पूछा गया इसलिए सरोजिनी नायडू इसका उत्तर होगा। आगे का प्रश्न हम देखेंगे। भारत का पहला भाषाई राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश को गठित किया गया भाषा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में हुआ और ये कब किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर भी 1906। 1906 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं? कोई बिल फाइनेंशियल है या नहीं, इसका डिटरमाइन या निर्धारित कौन करेगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। डांडिया किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? डांडिया किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गुजरात। यह गुजरात से संबंधित है। आगे का प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 का संबंध है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 ये किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र चुनाव आयोग। ये चुनाव आयोग से संबंधित है। आगे का प्रश्न है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम में लागू किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये कब लागू किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1956 में ये लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान से लिया गया था। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अमेरिकी संविधान। मौलिक अधिकारों को भी अमेरिकी संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है ये इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है हीरे की खदानें। हीरों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? खालसा पंथ के संस्थापक इनमें से किसे माना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद से है। इनको माना जाता है। जबकि अगर पूछा जाए सिख धर्म के संस्थापक तो गुरु नानक देव थे। आगे का प्रश्न हम देखेंगे। किसके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में किसके जन्मदिन को मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जन्म जयंती को मनाया जाता है। कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई? इनमें से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? यहाँ पर गबन ये मुंशी प्रेमचंद, गोदान ये प्रसिद्ध उपन्यास है और मानसरोवर इनकी रचना है। जो द गाइड है ये इसका सही उत्तर नहीं है। आर के नारायण की पुस्तक है द गाइड। आगे का प्रश्न हम देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के पास के तहत क्षमा प्रदान करने की शक्ति है। किस आर्टिकल के तहत मृत्युदंड को क्षमा करने की या क्षमा करने की शक्ति मिलती है भारत के राष्ट्रपति को? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 72 के अनुसार मिलती है। ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। वेदों की संख्या कुल 4 है। ऋग्वेद को यहाँ पर ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम भी वेद है और इसे कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 10 मंडलों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल ये किस शहर में? इसका उत्तर आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए छोड़ा जा रहा है।
आप सभी साथी एक बार इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। महिलाओं ने किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, इस दौरान दी गई थी। सफल नेतृत्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक रक्तदानकर्ता माना जाता है। इनमें से कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति है जिसे यूनिवर्सल डोनर या सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ओ नेगेटिव। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, ओ नेगेटिव। ओ वाले सार्वभौमिक दाता होते हैं, पर यहाँ पर ओ नेगेटिव ये सार्वभौमिक रक्तदाता माना जाता है। आगे का प्रश्न में देखेंगे, रेपो रेट क्या है? यहाँ ये विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, इनमें रेपो रेट किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लघु अवधि दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को उधार देता है। आरबीआई जब अन्य बैंकों को उधार देता है, जिस दर या रेट पर, जिस रेट पर उधार देता है आरबीआई अन्य बैंकों को, उसे रेपो रेट कहते हैं। आगे का प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पारित किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये कब पारित किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 2005 में, 2005 में किया गया। आगे का प्रश्न है, उगादि किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? उगादि इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आगे प्रश्न, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक, ये कर्नाटक में। आगे का प्रश्न है, मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है? मनिका बत्रा ये किस खेल से जुड़ी हुई हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, टेबल टेनिस, ये टेबल टेनिस से जुड़ी हुई हैं। आगे का प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की आत्मकथा है? यहाँ पर विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की आत्मकथा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस क्लासिकल डांस से था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है कथक, कथक यूपी का क्लासिकल डांस है, आप याद रखें। सत्रिया असम का है, सत्रिया असम का, जो कि भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। और यहाँ पर जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का है, आप याद रखें। और मोहिनीअट्टम और कथकली केरल के हैं। 8 कुल क्लासिकल डांस हैं, ये भी याद रखें। एनएसटी का पूर्ण रूप क्या है? एनएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये एनएसटी का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सैमसन और वैजयंती माला किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? इन तीनों का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी भी सदन को आहूत करने और स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? इनमें से किसके पास ये शक्ति है कि लोकसभा को भंग भी कर सकता है, संसद के किसी भी सदन को आहूत और स्थगित कर सकता है? इसकी शक्ति भारतीय संविधान के द्वारा किसे दी गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत की कोकिला के रूप में लोकप्रिय है? भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है, पर लेकिन भारतीय कोकिला, इनमें से सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV का अर्थ क्या है? हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से या गेहूं चावल के उत्पादन से था, और यहाँ पर HYV का सही अर्थ क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है उच्च उपज वाली किस्म है, जिसे हाई यील्डिंग वैरायटी कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इनमें से सार्क संगठन का सदस्य इनमें से कौन सा देश नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चीन, चीन इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, द्वितीय आंग्ल बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? द्वितीय आंग्ल बर्मी युद्ध ये किस वर्ष? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 1852 में लड़ा गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे,
मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य या कौटिल्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बिंदुसार की स्थापना की गई। पर लेकिन यहाँ पर पूछा गया अंतिम शासक, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, बृहद्रथ। ये अंतिम था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था अशोक, अशोक बिंदुसार का था। पर लेकिन इस साम्राज्य का अंतिम जो शासक था वो बृहद्रथ था। आगे का प्रश्न में देखेंगे, भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा किस खेल से जुड़ी हुई हैं या संबंधित है? शेफाली वर्मा का संबंध, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेटर। ये क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। आगे का प्रश्न में देखेंगे, तालवाद्य यंत्र तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से तालवाद्य यंत्र तबला बजाने के लिए कौन प्रसिद्ध है, किसे जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अल्लाह रखा खां। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, शब्द बटरफ्लाई का संबंध निम्न में से किस खेल से है? बटरफ्लाई जो शब्द है इसका संबंध किस खेल से है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, तैराकी। इसका संबंध तैराकी से है। आगे का प्रश्न है, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती हैं? भारतीय जो मुद्रा के नोट हैं उस पर कितनी भाषाएं छपी हैं, कितनी भाषाएं होती हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 15, 15 भाषाएं होती हैं। निम्न में से संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों की कौन सी जोड़ी गलत है? इनमें से कौन सा जोड़ा जो कि सही नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, पंडित राम नारायण। इसका सही उत्तर नहीं है, जो कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। एन राजम वायलिन वादक, पंडित रविशंकर प्रसिद्ध सितार वादक हैं। इनको आप जानते ही होंगे, पढ़ाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है। इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की गैर संघीय होने की विशेषता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एकल संविधान, एकल संविधान। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे का प्रश्न है, कौन सी सभ्यता अपनी शहरी नगरी योजना के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी सभ्यता थी जो शहरी नगरी योजना के लिए प्रसिद्ध थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, किसने कहा था स्वशासन मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? स्वशासन या शासन मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज भी हो सकता है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये प्रसिद्ध वाक्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। आगे का प्रश्न, ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? जब ऊंचाई में वृद्धि होती है तो वायुमंडलीय दबाव ये क्या होता है, इसमें क्या परिवर्तन होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, घटता है। ये जो वायुमंडलीय दबाव है ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। आगे का प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 2015 में लाया गया था। आगे का प्रश्न है, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? द रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मिल्खा सिंह। ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? कलकत्ता या कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई थी भारत की, और ये कब की गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1911, 1911 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नागार्जुन सागर परियोजना ये किस नदी पर? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा। ये कृष्णा नदी पर बनाई गई है। आगे का प्रश्न, भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर कौन बन गया है? भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर इनमें से कौन? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, लीसा, लीसा है। आगे का प्रश्न में देखेंगे, प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की आयु में अमेरिका में निधन हो गया, हाल ही में हुआ है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? आप याद रखें, जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, पर लेकिन कब किया गया? आप याद रखें, 2023
2023 में किया गया था। ये लास्ट प्रश्न और है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये कहाँ पर है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सोनीपत हरियाणा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरह से एसएससी जीडी के लिए और भी हम जीके जीएस की क्लास लेकर के आते रहेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। पिछली परीक्षाओं पर आधारित ये प्रश्न है। यदि आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।